हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पौराणिक कथाओं की सीरीज़ में। हमारी जो आज की कथा है वो है सावित्री सत्यवान कथा। अक्सर आपने सुनी होगी, तो चलिए एक बार फिर से आज इसकी कथा सुनते हैं, सावित्री और सत्यवान की। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक धार्मिक कथा कहानियों का संग्रह है। ऐसी एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की तरह से पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो पर पति धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। और मुनि युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते। मध्य देश के अशोकपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री विवाह योग्य हुई तब महाराज के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसे स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री से समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर उसे विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वहाँ वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मध्यराज अश्वपति अपनी सभा बैठे हुए देवर्षि बातें कर रहे थे। उस समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो राजा ने उनके वर के चुनाव के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि शल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वह तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री चुना है उसकी आयु कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है, उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उसे कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था वह करीब था। सावित्री एक दिन गिनती रहती। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता। जब उसने देखा कि अभी ने 4थे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने गया तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझे यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा। फिर नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में उसे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन है? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चल दिए। सावित्री बोले, मेरे पति को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगी। तब यमराज ने समझाते हुए कहा कि मैं प्राण नहीं लौटा सकता, मन चाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर से उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उससे फिर समझाया, वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज से सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सत्यवती ने फिर भी हार ना मानी। यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊँ? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया। तब यमराज सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई।